पायरिया दांतों और मसूड़े की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप ओरल रिलेटेड बीमारियों की बात करते हो तो सबसे पहले नंबर पर पायरिया ही आता है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। किसी को माइल्ड पायरिया है तो किसी को मॉडरेट या फिर किसी को सीवियरली। अगर सीवियर पायरिया है तो इसको हम पेरिडोंटाइटिस या फिर हम गम रिसेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मसूड़े एकदम से दांतों से हट जाते हैं। पायरिया के अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो है जब भी आप ब्रश करते हो तो दांतों से या मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन हो जाना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में दर्द रहना, ये सभी पायरिया के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़े से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप घर पर भी अपने पायरिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी हल्की जिंजिवाइटिस है, माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस है, तो इसको आप एकदम से ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट के बाद अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आगे चल के आपके पायरिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले तो जानते हैं कि आप पहचानोगे कैसे कि आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट में बताया, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो यही है कि जब भी आप ब्रश करते हो तो दांतों और मसूड़े से खून आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ खाते हैं तो भी उनके मसूड़े से खून आता है, या फिर मसूड़ों पर थोड़ा सा भी टच करें, प्रेशर डाला हल्का सा, तो उससे भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके मसूड़े से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपकी पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मसूड़े में अगर सूजन फील हो रही है, आप जब प्रेस करते हो तो ऐसे पफी सा यानी कि सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील हो रही है, दर्द फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मुंह से अगर स्मेल आ रही है, आप कुल्ला करते हो, आप ध्यान रखते हो, माउथ वॉश भी करें, उसके बावजूद भी अगर आपके मुंह से लगातार स्मेल बनी रही है तो इसका मतलब आपके पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दांतों का हिलना अगर फील हो रहा है, आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपके दांत हिल रहे हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा प्लाक या टाटर जमा हो गया है, तो ये भी पायरिया का एक लक्षण हो सकता है। तो अब चाहे मतलब अगर आपके इनमें से कोई भी हल्का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको, वैसे तो टाइम है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हो तो मैं आपको घर में ही आप क्या कर सकते हो, कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हो, कौन सी होम रेमेडी है जिसकी मदद से आप अपनी पायरिया की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। शुरुआती पायरिया में सिर्फ ब्लीडिंग, गम्स की प्रॉब्लम रहती है और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम रहती है। हल्के हल्के जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप ठीक कर सकते हो। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर पायरिया होता है उसमें क्या होता है, मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। जो टार्टर और प्लाक होता है वो जमता जाता है दांतों की जो जड़ें होती है वहाँ पे, और मसूड़े हैं वो हटने लग जाएंगे, दांत आपके लंबे दिखाई देने लग जाएंगे, यानी कि जड़ें दिखनी शुरू हो जाती है। और साथ ही कुछ ही दिनों में आपके दांत बहुत ज़्यादा हिलने शुरू हो जाते हैं। जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम थी वो तो दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गम से नहीं बचेंगे तो ब्लीडिंग होएगी कहाँ से। इस सिचुएशन में अगर आप ये भी अनट्रीटेड रखते हो तो आपके फिर दांत है वो कम उम्र में ही निकल जाते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए इसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएं। साथ ही जो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। आपके 100% दांतों और मसूड़ों में काफ़ी बेनिफिट होगा और पायरिया की प्रॉब्लम फिर कभी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडी है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक पेस्ट बनाना बता रही हूँ। उस पेस्ट को अगर आप दिन में 2 बार अपने मसूड़े पे लगाते हो तो इससे आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है, ब्लीडिंग गम्स दूर होते हैं और साथ ही स्मेल आनी दूर होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहते हो, अपने दांतों से प्यार करते हो, तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा लीजिए, सफाई करवा लीजिए, फिर जो मैं बता रही हूँ वो है होम रेमेडी ट्राई कीजिए। आपको आगे चलकर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और इन केस अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो भी ये होम रेमेडी ट्राई कीजिए, आपको कुछ हद तक रिलीफ जरूर मिलेगा। विद इन 7 डेज के अंदर आपके मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम, मसूड़े की सूजन की प्रॉब्लम, बदबू आने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो
इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो जानते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नीम। नीम की ताज़ा पत्तियाँ। नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके मसूड़े में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपकी पायरिया की प्रॉब्लम हो रही है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही इनका एंटी इन्फ्लामेशन जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करती है। तो नीम जो है वो हमारे दांतों और मसूड़े के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पुराने ज़माने की अगर बात करें तो कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं होते तो वो नीम की दातुन करते थे। उससे उनके ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी दूर होती थी और उनके मसूड़े हैं वो स्वस्थ भी रहते थे। तो हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नीम की ताज़ा पत्तियाँ। सेकेंड हमें चाहिए थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करते हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, घाव भरने में हेल्प करता है, साथ ही सूजन को भी कम करते हैं। थर्ड नंबर है वो है नमक, सॉल्ट। सॉल्ट भी हमारे दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्ट के वाटर के गार्गल करते हो तो इससे भी आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, दांत मजबूत बनते हैं। इसी तरीके से इस पेस्ट में भी हमें हल्का सा सॉल्ट मिलाना है क्योंकि इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरे नंबर पे है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे मसूड़ों को नरिशमेंट भी देता है। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो पाई जाती है वो आपके बेकार जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, मुंह से बदबू की समस्या को दूर करते हैं और आपके मसूड़ों को मेंटेन यानी मैनेज करने का काम करते हैं, तो एक लेवल में बनाए रखते हैं। तो इन चारों इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है और उसका इस्तेमाल हमारे मसूड़े पे और दांतों पे करना है। क्या करना है, सबसे पहले 7 से 8 ताज़ा नीम की पत्तियों को एक बाउल में पानी में उबाल कर और अच्छे से उबाल कर इसको पानी को छान कर उसको पीस लीजिए। पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। उसके अंदर आपको आधा छोटा चम्मच नमक डालना है और आधा छोटा चम्मच यानी चुटकी भर आपको हल्दी मिक्स करनी है और कुछ बूंदे या 1 चम्मच आप नारियल का तेल मिक्स कर दीजिए। इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद अपने मसूड़े पे जहाँ ज़्यादा स्वेलिंग है, जहाँ से ब्लीडिंग कम ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे अप्लाई करके चारों ओर लगा के कम से कम 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से अप टू डाउन, डाउन टू अप ऐसे मसाज कीजिए 1 से 2 मिनट। फिर आप कुल्ला कर लीजिए नॉर्मल पानी से। ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके मसूड़े हेल्दी होते हैं, मसूड़ों के इन्फेक्शन दूर होता है, सूजन कम होती है, इन्फ्लामेशन कम होता है और साथ ही साथ पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है और मसूड़े अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। क्या होता है कि अगर आप अनट्रीटेड रहता है ये तो धीरे धीरे टार्टर और प्लाक है वो अपनी जगह लेते रहेंगे और मसूड़े अपनी जगह से हटते जाएंगे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते हो तो वो वहीं बचे रहते हैं। लेकिन अगर टार्टर प्लाक बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीनिंग करानी होगी क्योंकि घर पर आप टार्टर को नहीं निकाल सकते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एक बार मसूड़े की यानी कि दांतों का जो क्लीनिंग हो जाती है उसमें टार्टर रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप अगर ये पेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके मसूड़े हैं वो अपनी जगह पर वैसे की वैसे ही रह जाएंगे और दांतों को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, जिससे दांतों का हिलना दूर हो जाता है और पायरिया है वो आगे एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है मसूड़ों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने का। इसके अलावा अगर आपके माइल्ड पायरिया यानी कि हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, आपकी टार्टर बहुत ज़्यादा जमा नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ी स्मेल आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिना डेंटिस्ट के पास जाए इसका ये प्रोसेस अप्लाई कीजिए। आपके आगे चलकर ये बढ़ेगा नहीं और मसूड़े हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये पेस्ट दिन में 2 बार कर सकते हो अगर टाइम है तो, नहीं टाइम है तो एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखें। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ओरल हाइजीन मेंटेन रखना। ओरल हाइजीन मेंटेन में दिन में 2 बार ब्रश आती है। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा और सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश कीजिएगा। आप पहले नॉर्मल कुल्ला कर सकते हो, लेकिन अगर आप नाश्ता करने के बाद ब्रश करते हो तो आपके दांतों और मसूड़ों को वो साफ रखता है, क्लीन रखता है। लेकिन अगर आप ब्रश करने के बाद खा पी रहे दांतों में खाना वैसे के वैसे फंसा हुआ रह जाता है। तो रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है ताकि पूरे दिन जितनी भी चीज़ें आपने दांतों से खाई है
जो भी दांत खाने का पोर्शन दांतों के बीच में फंसा है वो निकल जाए, जिससे इन्फेक्शन ना हो आगे चल के। इसके अलावा फ्लोस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लोस का इस्तेमाल करते हो तो आपकी मसूडम इन्फेक्शन, मसूडम पायरिया की प्रॉब्लम या फिर आपके कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सोने से पहले ब्रश के साथ आपको फ्लोस भी जरूर करना है। इसके अलावा जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए। दांतों में कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो आगे चलकर टार्टर जमा नहीं होएगा, टार्टर या प्लाक नहीं होगा तो आपके पायरिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जब भी कुछ खाते हो कुल्ला करो। जंक फूड, स्वीट्स, मिठाई, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जितनी हो सके उतनी कम करो। जितना आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखोगे उतना ही आपके दांत हेल्दी रहेंगे। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिएगा। तंबाकू गुटखा का अगर सेवन करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो कोशिश कीजिए एकदम से कम कर दो या छोड़ दो, क्योंकि आगे चलकर आपकी माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में और भी बहुत सारी जैसे लीजन्स बने, प्री कैंसरस लीजन्स बने, ये सब शुरू हो सकते हैं। तो आपको तंबाकू गुटखा का सेवन बंद करना है। इसके अलावा हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपके दांतों और मसूड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या होने वाला है तो डेंटिस्ट आपको पहले ही अवेयर कर देंगे, जिससे आपके आगे चल के प्रॉब्लम शुरू ना हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।